चप्पल बिजनेस में आपको ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। देखिए, बिजनेस में जब भी आप शुरुआत कर रहे हो और मशीन्स लेने लगे हो तो हमेशा मशीन्स जो होती हैं वो मैनुअल वाली सही लगती हैं शुरू में। कभी भी बिजनेस में जब भी आप उठा के देख लीजिए, हमने कई साल हो गए हैं बिजनेस में, मशीन्स हमेशा मैनुअल वाली ही लोगों ने लेके ही सक्सेस पाई है। शुरू में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देना, मोटराइज लेने का तुक बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि देखो पता नहीं होता है कितनी प्रोडक्शन निकलेगी, धंधा कैसे चलेगा, काम चलेगा या नहीं चलेगा। मैनुअल मशीन्स जो बढ़िया क्वालिटी की होती हैं उसमें 400 से 500 जोड़े आराम से निकल आते हैं, डबल डबल जोड़े बना देती हैं। आजकल मशीनें बढ़िया आ चुकी हैं, वो मशीन लेके अपना बिजनेस कर सकते हो। ऑटोमेटिक मशीनें, बड़ी बड़ी मशीन लेने का कोई ज़्यादातर तुक नहीं बनता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने का कोई भी बिज़नेस में फ़ायदा तब है जब आपको आइडिया हो जाए कि बिज़नेस चलने का वालेगा। मोटराइज मशीनें तब लेनी होती हैं जब आपका काम चल गया, आपने हाथ वाली मशीन से ले लिया, उससे पैसे खूब खाब कमा लिए, अब आपके ऑर्डर अच्छे खासे आ रहे हैं, अब मोटराइज आप लगा सकते हो। शुरू में कभी भी मोटराइज मशीनें जो लोग ले लेते हैं वो फंस जाते हैं। उनके पास या तो बहुत पैसा होना चाहिए, ऐसा ज़्यादातर केस में नहीं होता। लोग के पास शुरू में खींच के ही पैसे होते हैं और वो सही भी है, ज़्यादा पैसे लगाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें खर्चे हो जाते हैं। मोटराइज मशीन लगाओगे, बिजली के खर्चे होते रहेंगे, 2-2 HP की मोटरें लग जाती हैं, खूब मोटर के खर्चे बढ़ते हैं, चप्पल फिर उस हिसाब से महंगी पड़ती है। और बड़ी मशीन में इतनी प्रोडक्शन हो जाती है कि उतनी ज़रूरत ही नहीं होती। मान लो दिन के 100 जोड़ा ही बिक रहा है तो मोटराइज लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, पैसा भी फंस गया। वो पैसा मार्केटिंग में लगा लेते तो काम ज़्यादा चल जाता। तो शुरू में मैनुअल मशीनें ही बेस्ट होती हैं। दूसरी जो चीज़ है कि शुरू में रॉ मटेरियल जो है वो कम लेना चाहिए और मिक्स करके लेना चाहिए। कभी भी रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी। कर्जे ले लेके कई लोग उठा लेते हैं, ये गलती मत करो। शुरू कर रहे हो, कम बजट है, कोई दिक्कत नहीं, 10-1 हज़ार का माल लेके ट्राई कर लो, मिक्स ले लो। हर मीडियम, लाइट, हैवी तीनों क्वालिटी ले जाओ, बाज़ार में ट्राई कर लो। दुकानदार क्या कह रहे हैं, जिसको भी आपको बेचनी हो वो क्या रिपोर्ट देते हैं, किस शीट पे हाथ लगा रहे हैं, वो चीज़ें ही फिर मंगवाओ, आपको आइडिया हो जाएगा। कम पैसे में एक बार चेक हो जाएगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। बहुत ज़्यादा ले जाओगे माल, वहाँ जाके कुछ चीज़ें चलेंगी, कुछ चीज़ें फेल हो जाएंगी, वो फेल चीज़ें आपके पल्ले से पड़ जाएंगी, लॉस हो जाएगा। शुरू में इतने बड़े बड़े लॉस पड़ेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस हिल के रह जाएगा, आप कहोगे धंधा बेकार है। कोई धंधा बेकार नहीं है भाई, आपको तरीका समझना पड़ेगा काम करने का। ऐसे हर धंधे में फिर घट्टे खाते रहोगे। समझ लो, धीरे धीरे माल लो, मिक्स करके माल लो, कम माल लोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनका काम ऑलरेडी सही चल रहा है उनके लिए वैलिड नहीं है। वो जितना मर्जी माल ले सकते हैं, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से माल ले सकते हैं, जितना वो माल बेच रहे हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। ये मिक्स माल और कम माल लेने वाली बात उन पे लोगों के लिए ज़्यादा सही है जो काम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए सही है, उनको ज़्यादा माल ले लेना। बाकी जिनका काम चल रहा है वो तो लेते ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो चीज़ है कि जो आपको मार्केटिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि माल को कहाँ कहाँ बेचा जा सकता है। आपके एरिया में दुकानदार ज़्यादा हैं, होलसेलर ज़्यादा हैं, ऑनलाइन है, या फिर ठेले वाले हैं, क्या चीज़ ज़्यादा है, पटरी वाले हैं, उन सब से आपको कांटेक्ट होने चाहिए, उन सब से आपकी बातें होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या कहाँ कहाँ बेचा जा सकता है, उस हिसाब से फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस बिज़नेस में। यही इसी लोगों के थ्रू आपका माल बिकेगा, या तो आप खुद बिचवाओगे या ये लोग दुकानदार लेंगे। इन लोगों को आप सैंपल्स दिखाया करिए, वो सैंपल्स को आपको आपको स्कीम्स दीजिए, इनको कुछ ना कुछ इनको इम्प्रेस करके रखिए, बढ़िया क्वालिटी दीजिए। हाई क्वालिटी माल दोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चौथी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि चप्पलें नई नई तरह की क्वालिटी लोगों को पसंद है। देखिए, चप्पलें जितनी आप नई नई क्वालिटी बनाते जाओगे, फैब्रिकेशन की चप्पलें, प्रिंटेड शीटें, प्रिंटेड जो चप्पलें होती हैं, सुंदर सुंदर स्क्रीन प्रिंटेड, जितनी नई तरीके की चप्पलें, मार्केट से अलग चप्पलें आप बना सकते हो, सीख सकते हो, उतनी ज़्यादा डिमांड होती है और उतने ही ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। मान लो एक फैब्रिकेशन की चप्पल होती है, उसको बनाने में मेहनत लगती है काफ़ी, पर अगर वो स्किल आपने सीख ली, उसको बनाना आपको आ गया, तो पैसे भी फिर अच्छे खासे मिलेंगे। आप वही सादी चप्पलें बनाते रहोगे, हवाई नॉर्मल जो हर बंदा बना सकता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पड़ती। कंपटीशन हो जाता है उसके अंदर। कंपटीशन से हटने का तरीका ये है कि मार्केट से चीज़ अलग हो, उसको सीख लो ना यार। धंधे में जब आए हो तो हर चीज़ सीखो, फैब्रिकेशन करना सीखो, खुद पकड़ लो चप्पलों को, उसको खुद अपने हाथ से बनाओ, आपके सारे झाके निकल जाएंगे। ट्राई तो करो। प्रिंटिंग नहीं आती तो प्रिंटिंग सीख लो, प्रिंटिंग के ऊपर लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, वो सीख लो। जो प्रिंटिंग कर रहे हैं उनके पास जाके समझ लो, सीखोगे तभी तो करोगे।
करना आना चाहिए भाई, अपने हाथ से आपको बनानी आनी चाहिए चप्पलें। अगर को आपको अपने हाथ से चप्पलें ढंग से नहीं बनानी आ रही तो बाकी से क्या काम कराओगे। सारी चीज़ें सीखो, नई नई तरीके की चप्पलें सीखा करो, नई नई तरीके की चप्पलें समझा करो, कोई ऑनलाइन देखा करो, वीडियोज़ में देखा करो, टाइम ख़राब मत किया करो। बिज़नेस के ऊपर टाइम दोगे तो बिज़नेस आपको बहुत ऊपर जाएगा।